नमस्कार मित्रों, रोजगार की ओर इस चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे थे फिश फार्मिंग के संबंध में। फिश फार्मिंग के संबंध में पार्ट 1 में हमने आपको जानकारी दिया कि किस तरह से तालाब व्यवस्था किया जाना चाहिए, टारपोलिंग सिस्टम क्या होता है और कम जगह पर और कम पानी में किस तरह से फिश फार्मिंग की जा सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मछलियों का चुनाव जो है किया जाए, किस तरह से दाना व्यवस्था क्या होना चाहिए, चारा व्यवस्था किस तरह से किया जाए, साथ ही हार्वेस्टिंग का टाइम क्या हो, कितने समय में हार्वेस्टिंग की जाए, बाजार व्यवस्था किस प्रकार से इसकी होनी चाहिए और साथ ही साथ लागत और मुनाफा कितना इसमें हो सकता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। बने रहिए इस वीडियो पर। विनोद भाई, नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मछली पालन की बात कर रहे थे। किस प्रकार की वैरायटी है और किस प्रकार की मछलियाँ जो है ज़्यादा जल्दी ग्रो करती है, किस प्रकार का बच्चे का जो चुनाव करना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे सर। जी सर, नमस्ते, जय माँ बमलेश्वरी। सर जी, जैसे कि आपने बोला कि किस प्रकार की मछलियाँ यहाँ पे हमको करनी चाहिए, तो हम लोग सर अभी तक की ये अच्छे में मतलब हमको जो ग्रोथ दिखा हुआ है, मैं दो प्रकार का तिलपिया और पंकाज जो मछलियाँ हैं अच्छा। उनका किया हूँ, और एक बाजरे के दाने के सामान से भी बच्चे का यहाँ पे अपन प्रबंधन चालू किए हैं शुरुआत। और वो अच्छे ढंग से हम लोगों को लगभग 6-7 महीने में 7 महीने के बाद लगभग बेचने के लिए तैयार हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। ये सवाल मैं स्पेशली करने वाला था कि साइज़ क्या होना चाहिए मछली का, क्योंकि आम किसान जो है छोटा छोटा बच्चा ला लेते हैं, वो टिक नहीं पाता या फिर एडजस्ट नहीं हो पाता, पानी जो है उसके लिए सही अनुकूल नहीं हो पाता। ये किस साइज़ का जो है आम किसान जो है किस साइज़ का जो है बच्चा जो है अपने तालाब पर डाले। जी, मैंने जैसे कि अभी डाला है सर जी, लगभग इसमें हम लोगों ने 20,000 बच्चे और डाले हैं, तो लगभग वो 500 550 लाइन का है। मगर आम अगर हम का चाहें तो कम से कम हमको मछलियाँ 300 350 लाइन की ले आएँ तो वो जल्दी कोई नुकसान नहीं होता, अधिकतर मछलियाँ मरती भी नहीं हैं। और लगभग 300 लाइन का ज़्यादा बेस्ट रह जाता है, 500 से 350 लाइन लगभग। छोटी मछलियों के लिए खासकर पानी जो है देखा जाए, छोटी मछलियों के लिए वो अनुकूल रहेगा कि नहीं रहेगा, ये जो है आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं, क्योंकि कई बार कठोर जल में पानी जो है कठोर हो, उसमें छोटी मछलियाँ डाल दे तो कई बार बहुत सारा नुकसान जो है किसान को झेलना पड़ता है। इसके लिए आप क्या करते हैं? जी, हम लोग क्या है सर, इसको मछलियाँ डालने से पहले पानी अगर अपन भरते हैं, भराव करते हैं, उसको एरिएशन दे करके रोटेट हम लोगों ने लगभग 24 घंटा पहले पानी को अच्छा अपन अच्छा। एरिएशन से अपन उसको पानी को बहुत अच्छा रिप्लेसिंग कर लेते हैं। उसके बाद ही उसमें मछलियाँ प्रवेश कराते हैं। अच्छा अच्छा। जी। मछलियाँ जो डालने के बाद जो है दाना जो व्यवस्था देखा जाए इनका, जी। बड़े मछलियों को और छोटे मछलियों को किस प्रकार से दाना दिया जाना चाहिए। जैसा कि आपके तालाब में दिख रहा है, आप 3 प्रकार के जो है तालाब 3 खंडों में जो है जी। आपने तालाब को बांट रखा है। जी। किस प्रकार से मैनेज करते हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे जी, सर। सर जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 तालाब है, तारपोलिन वाला और एक नॉर्मल तालाब भी है यहाँ पे। तो हम लोगों ने जैसे पहले नंबर का टैंक है उसमें बच्चा डला हुआ है, उसको हम लोग पाउडर फार्म में जो आता है दाना उसको अच्छा खिलाते अच्छा। हैं। और कुछ थोड़ा बड़ी मछली हो गया वो एजोला खाना चालू कर देते हैं, तो उसको अच्छा एजोला अच्छा। खिलाते हैं। अच्छा। और एक दानेदार में भी आता है जो 28/3 28/4 ऐसा आता है दाना है जो बड़ी मछलियों को बड़ी दाना खिलाते हैं, और छोटी मछलियों के लिए 1 mm का दाना आता है वो, अच्छा और अच्छा। पाउडर फार्म में है। उसको पाउडर फार्म से खिलाते हैं तो मछलियाँ एक साथ बढ़ती हैं। और अपन उसको थोड़ा सा 1 महीने का हो गया तो हम उसको 1 mm का दाना खिला देते हैं, फिर 1.5 महीने से अपन उसको 4 mm का दाना चालू कर देते हैं। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा था सर कि अक्सर देखा जाता है कि दाने की व्यवस्था में बहुत खर्च आ जाता है, लागत काफ़ी बढ़ जाता है। आप अजोला बता रहे थे कि आप अजोला डालते हैं, और ये जो है कंपनी से जो दाना खरीदते हैं उसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ हैं जिसको इनको खिलाया जा सकता है और जल्दी ग्रो लिया जा सकता है।
जी सर, हम लोग क्या है कि जैसे दाने अपन खरीद के लाते हैं जो अपन नॉर्मली आपको बताया था पाउडर फार्म में 1 mm में 4 mm में दाना जो अपन खिलाते हैं। उसके अलावा हम लोग खर्चा कम हो करके एजोला का उपयोग करते हैं। हमने आपने अच्छा। देखेंगे कि लास्ट में इधर 2 हमने एक टैंक ही बनाए हुए हैं हम्म, एजोला के लिए, और एक नॉर्मल तरह जो बड़ा पहला टैंक है उसमें जब बच्चा अवस्था में है मछली तो हम लोग उसमें एजोला का भी रेगुलरली उसमें उपयोग कर सकते हैं। तो एजोला खिलाने से और मुलासिस डालते हैं, उससे भी थोड़ा सा कम लागत में मछलियाँ अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं। 30% हम लोग एजोला को खिला सकते हैं। तो दाने का जो खर्च है वो एजोला आसानी से बढ़ जाता है। कीचड़ में अपन वो एक रोज इनको हिला देते हैं और वो एक दिन 2 दिन में जितना अपन 5 किलो 10 किलो एजोला तैयार होते जाता है और उसको हम लोग तालाब में डालते हैं, तो वो आसानी से हम लोगों को जो दाने का खर्च है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। जी अजोला जो काफ़ी एक ऐसा एलिमेंट है जो पशुपालन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, मछली पालन में भी इस्तेमाल किया जाता है, मुर्गी पालन में भी इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी प्रोटीन युक्त जो है रहता है। हर एक सफल किसान जो है इसको रिकमेंड करते हैं। आप भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जानकारी आप दे रहे हैं सर। मुलासिस शब्द आप इस्तेमाल कर रहे थे सर, आम किसान जो है इसके बारे में नहीं जानते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देंगे? दाने के रूप में या चारा व्यवस्था में जो है मुलासिस का क्या उपयोग है, क्या है ये चीज़? जी, हम लोग जैसे कि एजोला खिलाते हैं, दाना भी खिलाते हैं, साथ ही साथ थोड़ा सा अच्छा ग्रोथ करे और हष्ट पुष्ट रहे, मछलियों में कोई ज़्यादा बीमारी भी ना लगे। इसके लिए हम लोग जो गुड़ का जो मुलासिस होता है अच्छा। उसका हम लोग टानिस की तरह उनका उपयोग करते हैं, फ्लाग बना करके भी उसको तालाब में डालते हैं, जो एक प्रकार से उसको हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रखने के लिए और अधिक जल्दी से जल्दी उनका ग्रोथ होने के लिए लाभदायक होता है। और टाइम क्या रहता है और किस प्रकार से दाना कब कब आप देते हैं, इसके बारे में बताएंगे सर? छोटी मछलियों को कितने बार और कितना केजी क्या रहता है, ये थोड़ा बताएंगे। सर, लगभग मछलियों के संख्या के आधार पर हम लोगों को दाना देना पड़ता है। जैसे कि अपन 3000 लगभग यहाँ पे इस टैंक में मछली हैं, तो हम लोग इसको पर डे सुबह अपन 25 किलो और शाम को भी 20 किलो ऐसा दाना हम लोग देते हैं। और एजोला भी अगर खिला दें तो थोड़ा दाना कम कर देते हैं। और वैसा ही मुलासिस का भी थोड़ा सा रहता है, वैसा अपन एजोला और सुबह शाम देते हैं इसको। सुबह हम लोग लगभग 9 बजे दाना डाल देते हैं और उसके बाद शाम को भी 5:30-6 बजे बिल्कुल डेली दाना देते हैं। हार्वेस्टिंग सर कितने माह में जो है मछलियाँ जो है तैयार हो जाती हैं सेलिंग के लिए, ये बताएंगे सर? सर, ज़्यादातर हम लोग मछलियाँ लगभग 1 किलो 1200 ग्राम के आसपास होता है तो बेचते हैं। उसके लिए हम लोगों को लगभग 8 महीने के लगभग पूरी तरह से हम लोगों को 7-8 महीना वेट करना पड़ता है सर। 8-8 महीने में हम लोग इसको हार्वेस्टिंग कर देते हैं। 7-8 महीने में जो है सेलिंग के लिए हो जाता ये तैयार हो जाता है। सेलिंग की देखा जाए तो समस्या जहाँ तक मछलियों में नहीं होता है, सेलिंग की कुछ समस्याएं होती होंगी या फिर किस तरह से इसको सेल करते हैं, इसके बारे में बताएंगे सर? सेलिंग के लिए तो ऐसा कोई समस्या तो नहीं है सर, क्योंकि ये ऑटोमेटिक हमारे पास ग्राहक बने हुए रहते हैं और अच्छा, जितनी मछली हम लोग को उनको नहीं दे पाते कि उनकी मांग रहता है, अच्छा तो वो हार्वेस्टिंग डायरेक्ट आ जाते हैं डीलर लोग और ले जाते हैं इसको। मतलब डिमांड ज़्यादा है जी, और जी, जी। पूर्ति जो है आप कम हो जाता कम है। हो जाता है, आप नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आने वाले समय में कह सकते हैं कि जो नए किसान इसको करना चाहे तो बाजार व्यवस्था की समस्या उनको नहीं रहेगी, बिल्कुल उसका सेलिंग हो जाएगा। अभी की स्थिति में काफ़ी कंप्लीट जो है जानकारी आपसे मिल रही है सर। इसी संबंध में और एक ऐड करना चाहेंगे कि सावधानियां किस प्रकार से बरती जाए इसमें, जैसे बीमारी हो गया, इसकी व्यवस्था आप कैसे करते हैं, इसके बारे में बताएंगे सर? जी। सर जी, वैसे ज़्यादातर तो मेरे यहाँ अभी तक के ज़्यादा मछलियों में कोई ऐसा बीमारी ज़्यादा नहीं देखा गया है। और उसके लिए हम लोग क्या है कि जब भी अगर लगता है बीमारी में फूलन का उसका या फिर उनको लाल डंक वगैरह लगता है तो उसको हम लोग चेक करके उनके आधार पे जो भी ट्रीटमेंट होता है वो करते ही रहते हैं। लगभग 15 दिन 20 दिन में मछलियाँ बाहर निकाल करके देखते हैं ताकि इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और खिलाने विलाने का है जो 1-2 दिन उनको रेस्ट करके देखते हैं कि कितना मछली खा रही हैं। खाने के समय पता चल जाता है। हम लोग जैसे कि 15 मिनट में दाना भी डालते हैं, तो मछलियाँ किस तरह से खा रही, किस तरह से खेल रही हैं, वो हम लोगों को देखना रहता है। वो मेन सावधानी है। ये तो हो गया बीमारी की बात सर। ऊपर से बाहरी अटैक जो है अक्सर मछलियों में देखने को मिलता है, बगुला है या फिर सांप है,
इसको कैसे मैनेज करते हैं सर? जी सर, जैसे बगुला वगैरह है तो आपने देख रहे होंगे कि हमने नेट बांध रखे हैं कि कहीं से बगलियाँ जो मछलियाँ निकाल के ले जाते हैं, छोटे बच्चे में ज़्यादा अटैक करता है वो, तो हम लोग उसमें सर वो नेट बांध दिए हैं ऊपर जाली से जी। हम्म, और कुछ एरिएशन पंप भी हमारा चलते रहता है, तो मछलियों को वैसे बगुला किसी प्रकार का नुकसान नहीं करता है जी। बाहरी जो है अटैक के लिए किस तरह से, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कुत्ते और बिल्लियां भी मंडराते रहते हैं, कहीं ना कहीं नुकसान करने की कोशिश जी करते हैं, इसको कैसे? जी सर, इनके लिए क्या है कि हम लोगों को एक हमारा व्यक्ति लगा ही रहता है कि किसी भी प्रकार का कोई समस्या है तो उनके लिए देख रेख करते रहते हैं। प्लस हम लोग जाली वगैरह से घेरा वगैरह सीसीटीवी वगैरह भी करके रखे हुए हैं, और किसी प्रकार का ऐसा बाहरी समस्या ना आए इसके लिए व्यक्ति लगा रहता है देख रेख में जी। बहुत बढ़िया जानकारी जो है आपने दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करिए। यदि आपको इस प्रकार की फ़िश फार्मिंग करनी हो तो बिल्कुल आप आकर यहाँ चवेली में विज़िट करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से फ़िश फार्मिंग की जाती है। साथ ही कमेंट करके बताइएगा कि किस प्रकार की जो है जानकारी आप लेना चाहते हैं। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ अगली कड़ी में। धन्यवाद।